Hello everyone, welcome to my channel Dr. Amit's Anatomy की पाठशाला. Stomach part 2. In this video we will discuss the internal feature of the stomach. तो स्टमक को हम किन सब हेडिंग्स के अंडर पढ़ते हैं? These are location, shape, size and capacity, musculature of stomach, parts of stomach, relations, blood supply, lymphatic drainage and nerve supply. ये हम कर चुके हैं पार्ट 1 में. सो पार्ट 1 आप देख लीजिए एक बार. हम पार्ट 2 में करेंगे द इंटरनल फीचर, इंटीरियर एंड द अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ द स्टमक. इंटीरियर ऑफ द स्टमक, दैट मीन्स हमने स्टमक को डाइसेक्ट किया, यहाँ से ओपन कर दिया. अब हम अंदर से स्टमक में क्या देखते हैं? तो अंदर से हम जब देखते हैं तो हमें लेयर्स मिलती हैं. दीज आर द इंटरनल टू एक्सटर्नल इज म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर एंड सीरस कोट. सो इसको समझने के लिए एक बार आप डायग्राम देखिए. वी नो जीआईटी. जीआईटी पूरे का पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक दिस. चाहे स्टमक की बात करूं या कहीं भी जीआईटी की बात करूं तो ऐसे ट्यूब है. दिस इज द इनर साइड, दिस इज नोन एज द ल्यूमेन साइड. ल्यूमेन ओपन वाला एरिया इज द ल्यूमेन साइड. एंड अगर मैं अंदर से बाहर आऊं तो इनर मोस्ट लेयर, दिस लेयर इज द म्यूकोजा लेयर, जहां एपिथेलियम वगैरह होता है, जो हम हिस्टो में पढ़ेंगे. इसके बाहर सेकंड इज द सब म्यूकोजल कोट या लेयर. थर्ड वन विल बी द मस्कुलर लेयर एंड आउटर लेयर मे बी सीरस और एडवेंटिशियस. और जीआईटी पूरे को हम ऐसे पढ़ते हैं. दैट मीन्स अब जो हम इंटीरियर की बात करने लगे, हम कट करके इस ट्यूब को अंदर से देखने लगे कि हमें क्या क्या दिखाई देता है. फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूकोजा लेयर. सो अगर हम स्टमक को काट दें तो अंदर से अब हम स्टमक के इंटीरियर देखने लगे तो ये जो लेयर है, दिस इज अ म्यूकोजा लेयर. सो स्टमक के म्यूकोजा की स्पेशलिटी होती है, इट हैज फोल्ड्स, जिनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक फोल्ड या इसी को बोलते हैं गैस्ट्रिक रियूगे. ये बनते क्यों है? एक्चुअली जब म्यूकोजा लेयर है, इसके नीचे हमने बोला मस्कुलर लेयर होगी, तो म्यूकोजा लेयर स्टमक की मस्कुलर लेयर से एडहेयर नहीं है. कहीं कहीं मस्कुलर लेयर से एडहेयर नहीं है. तो अगर हम बोलें दिस इज अ मस्कुलर लेयर, अब इसके ऊपर जो म्यूकोजा लेयर है कहीं कहीं वो एडहेयर नहीं है, सेपरेट है, अलग है, वो फ्यूज नहीं है थोड़ी थोड़ी, तो वो यहाँ पर फोल्ड बनाएगी. इनको बोलते हैं रूगे. सो रूगे क्यों बने? बिकॉज एट सम एरिया द म्यूकोजा ऑफ द स्टमक इज थ्रोन इनटू द फोल्ड्स. और ये ज्यादा होते हैं रूगे एम्प्टी स्टमक में. एम्प्टी स्टमक में हमें रूगे ज्यादा मिलते हैं फॉर डिस्टेंशन, ताकि स्टमक को डिस्टेंशन के लिए स्पेस मिले. सो अगर डिस्टेंडेड होगा तो ये रूगे नहीं होते स्टमक में. बनते क्यों हैं? एमसीक्यू क्वेश्चन. बिकॉज ऑफ द म्यूकस फोल्ड. सो रूगेज आर म्यूकस फोल्ड. दे आर longitudinally arranged so around the near the lesser curvature. ये lesser curvature वाली साइड है, यहाँ ये longitudinally arranged है. बाकी पूरे स्टमक में दे आर zigzag. बाकी पार्ट में किसी भी तरह से हो सकते हैं, लेकिन लेसर कर्वेचर के पास दे आर longitudinally arranged. म्यूकोजे, म्यूकोजे बने किससे? द फोल्ड से. दीज आर द गैस्ट्रिक फोल्ड और द रूगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन यही है इसमें. देन द रूगे आर फ्लैटन व्हेन एब्डोमेन इज डिस्टेंडेड. दैट मींस एब्डोमेन फुल होगा तो म्यूके ये म्यूकस फोल्ड्स, गैस्ट्रिक फोल्ड्स या गैस्ट्रिक रूगे आर एब्सेंट एट दैट टाइम. इज द गैस्ट्रिक पिट. व्हाट आर दिस पिट? पिट मतलब ओपनिंग या डिप्रेशंस. सो जो सरफेस म्यूकोजा है, सरफेस म्यूकोजा है, कहीं कहीं ये डिप्रेशंस करेगा. दैट मींस सरफेस म्यूकोजा या एपिथेलियम कहीं कहीं अंदर को डिप कर जाएगा. दीज आर नोन एज द पिट. दीज आर द ओपनिंग एंड दीज आर नोन एज द गैस्ट्रिक पिट. सो गैस्ट्रिक पिट आर द स्मॉल डिप्रेशन. तो जब हम स्टमक को थोड़ा सा ओपन करके डायलेट करके देखें, या हम इसको हैंड माइक्रोस्कोप से देखें, हैंड ग्लास से देखें, माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं, हैंड ग्लास से देखें, तो हमें इजीली यहाँ छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं, ओपनिंग्स दिखाई देती हैं. दीज आर द गैस्ट्रिक पिट्स. एंड ये होती क्यों है? क्योंकि इनके अंदर वी हैव द ओपनिंग्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. गैस्ट्रिक कैनाल. गैस्ट्रिक कैनाल आल्सो नोन एज द मेगेंस्ट्रेसे. सो मेगेंस्ट्रेसे क्या है? हमने अभी बात बोला कि रूगे होते हैं पूरे स्टमक में बिकॉज ऑफ द म्यूकस फोल्ड्स. दे आर अरेंज्ड लाइक दिस, बट नियर द लेसर कर्वेचर, नियर द लेसर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर वाली साइड देखें तो दीज रूगे आर अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली लाइक दिस. तो अगर रूगे लॉन्गिट्यूडनली अरेंज हैं तो दे आर टेकिंग शेप ऑफ कैनाल. सो दिस इज नोन एज द गैस्ट्रिक कैनाल. सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज गैस्ट्रिक कैनाल, गैस्ट्रिक कैनाल इज द म्यूकस फोल्ड, दैट इज द longitudinal म्यूकस फोल्ड or the rugae which is present along the lesser curvature. greater curvature वाली साइड नहीं होता है, lesser curvature वाली साइड होता है. ये मेनली कैनाल की तरह है. तो जो भी हम लिक्विड लेते हैं, मोस्टली लिक्विड
इसोफेगस से इस कैनाल के थ्रू ड्यूडेनम को जाएगा। सो कैनाल के थ्रू लिक्विड पास करते हैं। एंड ये क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो हमने पहले बोला था रुगे क्यों बने थे, बिकॉज मस्कुलर लेयर के साथ म्यूकोजा लेयर एडहेड नहीं है। तो यहाँ पर भी मस्कुलर लेयर के साथ म्यूकोजा लेयर एडहेड नहीं है, इसलिए ये लॉन्गिट्यूडनल कैनाल बनती है। मेनली इस कैनाल को डैमेज हो सकता है किससे? अल्कोहल से, या इरिटेटिव जो भी लिक्विड्स होते हैं, या कॉफी, हॉट कॉफी, उनसे इनमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो पर्सन अल्कोहल या हॉट कॉफी या हॉट टी ज्यादा लेते हैं, उनमें गैस्ट्रिक अल्सर्स हो सकते हैं टुवर्ड द लेसर कर्वेचर। वाई? उसका आंसर आपके पास आ गया। सबम्यूकोजल कोड। सो हमने ये वाली लेयर म्यूकोजा को उठा दिया, इसके नीचे भी है द सबम्यूकोजल लेयर विच इज फाउंड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। और उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होती है आर्ट्रियोल्स, नर्व प्लेक्सेस। सबम्यूकोजल नर्व प्लेक्सेस आर द मेजनर्स नर्व प्लेक्सेस। सो ये हमने हिस्टो वाले में कवर किया है। नर्व प्लेक्सेस यहाँ पर कौन से होते हैं पूरे जीआईटी के। आफ्टर दैट वी हैव द मस्कुलर कोड। तो स्टमक की स्पेशलिटी हमने फर्स्ट वीडियो में किया था। स्टमक हैज 3 लेयर्स ऑफ द मस्कुलर कोड। बाहर से अंदर वाली साइड चले तो आउटर मोस्ट इज द लॉन्गिट्यूडनल लेयर, जो ऐसे कंटिन्यू करेगी इसोफेगस से लाइक दिस। सो आउटर इज द लॉन्गिट्यूडनल लेयर। सो लॉन्गिट्यूडनल लेयर हमें मिलेगी मसल की, दैट इज द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर। एंड अलोंग ग्रेटर कर्वेचर इट इज मेनली प्रेजेंट, ज्यादा होती है, थोड़ी थिक होती है ग्रेटर कर्वेचर साइड लॉन्गिट्यूडनल लेयर। सेकंड, लॉन्गिट्यूडनल के बाद वी हैव द सर्कुलर लेयर। सो सेकंड लेयर is the circular layer. These are the circularly arranged muscle like this. So circular layer will encircle and they are more thickly or more concentratedly present along the body. So body के पास ये ज्यादा होती है muscular layer. And pyloric sphincter के पास you can appreciate, हमने पढ़ा था first video में, this is a sphincter. यहाँ पर circular muscular layer is more hypertrophied, so canal बन जाती है और sphincter होता है. So this is the anatomical sphincter. First लेक्चर में हमने क्लियर किया है। इसके बाद द डीपेस्ट लेयर, अगर मैं सर्कुलर लेयर की भी डायसेक्शन कर दूं तो डीपेस्ट लेयर इज नोन एज द oblique muscle. So obliquely arranged smooth muscles like this. Obliquely arranged smooth muscle, these are the oblique muscle layer. It is maximum concentrated near the cardiac notch. So MCQ में पूछा जा सकता है कौन से मसल की लेयर कहाँ सबसे ज्यादा होती है। Then this oblique muscle are also more present along the गैस्ट्रिक कैनाल। हमने अभी सेकंड स्लाइड में किया था इससे पीछे, गैस्ट्रिक कैनाल, उसके अलोंग ये ओब्लिक मसल थोड़े ज्यादा होते हैं। आउटर मोस्ट इज दी सीरस कोड। सो सीरस कोड को याद करने के लिए, जहां पर पेरिटोनियम से कोई भी ऑर्गन कवर होगा, इफ दिस ऑर्गन इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम, सो जो जो ऑर्गन पेरिटोनियम से कवर होंगे वो सीरस लेयर होती है। सो सीरस लेयर का मतलब ही पेरिटोनियल कवरिंग होती है। तो अगर हम इनर से आउटसाइड आए तो आउटर मोस्ट इज दी सीरस लेयर। What is this gastric triangle? So gastric triangle एक triangular area है जो stomach के, if this is the stomach के ये वाला जो surface जो भी color कर रहे हैं, this is the anterior side. So anterior superior surface of the stomach, इससे जो related एक triangular area है, होता कहाँ है? So it is related right side में, the boundaries अगर इसकी करें तो right side the boundary is the lower border of liver. So here the lower border of liver and left side the coastal margin like this. ये coastal margin है, left side the coastal margin and below the transverse colon, यहाँ ये transverse colon है. So like this we have the triangle. So ये एक triangular area बना बीच में, जिसे अभी मैं red color से shade करने लगा. This is a triangular area. इसकी applied anatomy. If there is esophageal obstruction, अगर esophagus की obstruction हो गई है, then we can परफॉर्म गैस्ट्रोटोमी। हम यहाँ में गैस्ट्रोटोमी, हम स्टमक में यहाँ पर ओपनिंग कर सकते हैं और पेशेंट को यहाँ से फीड कर सकते हैं। तो अगर मैं इंटीरियरली देखूं, here we have the left side, that is the left coastal margin. तो यहाँ कहीं अगर देखें तो लीवर का लोअर या लेफ्ट लोब का लोअर पार्ट होता है like this, and here we have the transverse colon. तो ये एक ट्रायंगुलर एरिया है जहां से हम गैस्ट्रोटोमी कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द गैस्ट्रिक ट्रायंगल। फर्स्ट वन गैस्ट्रिक थी, गैस्ट्रिनोमा है या पेसोनोर्स ट्रायंगल। सो व्हाट इज दिस पेसोनोर ट्रायंगल? ये अलग चीज है, गैस्ट्रिक ट्रायंगल अलग चीज है। सो गैस्ट्रोमा ट्रायंगल वो ट्रायंगल है एनाटोमिकली which is used for the location of the stomach where
मैक्सिमम गैस्ट्रिक प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स आर प्रेजेंट, दैट मीन्स ये वो एरिया है जहां गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर या गैस्ट्रिनोमास मैक्सिमम होते हैं, उस एरिया को बोलते हैं गैस्ट्रिनोमा ट्रायंगल। तो सर्जन इसको यूज करते हैं इफ देयर इज ए पेशेंट ऑफ द सीए ऑफ स्टमक, तो वो इस एरिया को पहले ओपन करके देख लेते हैं कि कहीं यहाँ तो नहीं है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द गैस्ट्रोमा। सो ये कैसे हम इसकी बाउंड्रीज बनाते हैं, सेम इसके लिए हम देखते हैं दिस इज द लिवर। So liver के नीचे we have the porta hepatis. So this is the area of actually porta hepatis. As per new addition these are porta hepatis. Otherwise पुरानी बुक्स बोलती थी इसको कि जहां पर this is a cyst और this is the gallbladder, cystic duct and common bile duct जहां पर दोनों मिलते हैं. If this is a point, एक पॉइंट यहाँ लगाओ जहां cystic duct and common bile duct या porta hepatis वाला एरिया है. First point is this one. Second is the area of junction of second part and third part of the duodenum. So यहाँ कहीं होता है second part and third part of the duodenum. Third is the junction of the neck and the body of the pancreas. So stomach के पीछे we have pancreas. Stomach pad में हमने first में draw किया था. So like this we will draw the triangle. So this triangle is the triangle of gastrinoma. That means यहाँ के जो cells हैं, यहाँ के जो स्टमक के सेल्स हैं या पाइलोरिक पार्ट के सेल्स हैं, इनमें मैक्सिमम कैंसर होता है. सो दिस इज गैस्ट्रिनोमा ट्रायंगल. इट इज कॉमनली फाउंड इन द पेशेंट ऑफ द कैंसर ऑफ द. यहाँ एक टर्म पढ़ते हैं हम, दैट इज अ ट्रोप स्पेस. सो ट्रोप स्पेस इज एक्चुअली क्रेसेंट शेप एरिया और इट इज सेमिल्यूनर एरिया विच इज रिलेटेड टू स्प्लीन. होता है ये चेस्ट में बिकॉज स्प्लीन पोस्टीरियरली यहाँ कहीं लोकेटेड होती है, तो हम इस एरिया में स्प्लीन को प्रकशन कर सकते हैं. सो इसकी बाउंड्रीज क्या है, कैसे इसको देखते हैं हम. इसके लिए यू शुड नो दिस इज द एरिया ऑफ लेफ्ट लंग. सो यहाँ लेफ्ट लंग है. सुपीरियरली बाउंड्री इज द लोअर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट लंग. inferiorly it is the coastal margin, posterior भी ऐसे जाएगा. then right side the lower border of left lobe of the liver, left side the lateral border of spleen, spleen का बाहर वाला lateral border of spleen, like this. so ये जो एरिया है, इस एरिया की अप्लाइड एनाटॉमी क्या है, नॉर्मली इस एरिया में हम जब प्रकशन करते हैं तो वी कैन ओनली लिसन द रेजोनेंस साउंड. बट इफ देयर इज स्प्लीनोमेगाली, अगर स्प्लीन इनलार्ज हो गई है या हिपेटोमेगाली या प्लूरल एफ्यूजन है, मेनली स्प्लीनोमेगाली है, तो यहाँ पर हम प्रकशन जब करेंगे तो हमें डल साउंड सुनाई देगी. सो क्लिनिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर स्प्लीन इनलार्ज होगी तो स्प्लीन यहाँ इस एरिया में हमें प्रकशन हो जाएगी उसकी. अगर लीवर इनलार्ज हुआ हिपेटोमेगाली तो ये भी यहाँ पहुंच सकता है. प्लूरल एफ्यूजन हुई तो वो भी यहाँ पे हमें मिल सकती है. सो डल साउंड मिलेगी. तो सरफेस एनाटॉमी के लिए अगर इसको देखा जाए तो इट इज प्रेजेंट अलोंग द लेफ्ट सिक्स्थ रिब. सो लेफ्ट साइड एक सिक्स्थ रिब पे आप पॉइंट लगाओगे, हियर दिस इज द मोस्टली एरिया ऑफ द सिक्स्थ रिब, लाइक दिस. देन आप सेकंड लाइन लगाओगे लेटरली, दैट इज द लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन. दिस इज द मिड एक्सिलरी लाइन. लाइंस पे मेरी वीडियो है, वहां से आप देख सकते हो. सारी लाइंस वहां पे ड्रा करके देखिए हमने कैसे ड्रा करते हैं. एंड इंफीरियरली द लेफ्ट कोस्टल मार्जिन, लाइक दिस. यहाँ से कोस्टल मार्जिन होता है, लाइक. सो दिस इज द एरिया which is known as drop space. आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर्स आर मोर along the lesser curvature as compared to greater curvature. why? तो एनाटॉमी में इसका हम आंसर देते हैं कि लेसर कर्वेचर की साइड गैस्ट्रिक अल्सर ज्यादा क्यों है एज कम्पेयर टू द ग्रेटर, बिकॉज हमने स्लाइड में किया था इस एरिया में ग्रेटर द लेसर कर्वेचर वाले एरिया में ज्यादा ट्रोमा होने के चांसेस है, ज्यादा इंसल्ट होने के चांसेस है, बिकॉज लिक्विड्स दोज आर द अल्कोहल और हॉट कॉफी आर पासिंग थ्रू दिस एरिया. तो दिस इज द एरिया prone to the insult because of the irritant ring. Then mucosa over this area is not freely movable. Why? हमने बोला था रुगे बने थे बिकॉज म्यूकोजा फ्री है मसल के ऊपर, मस्कुलर लेयर के ऊपर, तो फ्री था इसलिए रुगे बने. अब इस साइड रुगे कम थे
लॉन्गिट्यूडनली है, रुगे कम थे, तो म्यूकोजा यहाँ पे फ्री नहीं है, वो ज्यादा मस्कुलर कोड के साथ अटैच्ड है, सो इसलिए यहाँ पर गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस ज्यादा है। देन एपिथेलियम ऑफ दिस एरिया इज थिन, ब्लड सप्लाई इज अबंडेंट, नर्व सप्लाई इज अबंडेंट, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई इस एरिया की ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू ग्रेटर कर्वेचर। देन छोटा है ये, सो लेंथ ऑफ लेसर कर्वेचर इज लेस, सो द कॉन्ट्रैक्शन वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विल स्टे लॉन्गर। लेंथ कम है तो हो सकता है यहाँ पर जब कोई फूड पार्टिकल है वो ज्यादा देर तक रहे और सारे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है गैस्टर की, इस एरिया में शॉर्ट लेंथ की वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करेगी, दैट्स व्हाई देयर इज मोर चांसेस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर अलोंग द lesser curvature as compared to the greater curvature. So visceral referred pain या in case of this video gastric referred pain, referred pain का मतलब होता है कि एक जगह की पेन कहीं और हमें फील होगी, that means if there is problem in the stomach तो इसकी पेन कहीं और फील हो सकती है, why anatomical basis पूछते हैं हम इसके। तो अगर किसी organ की पेन है that is mostly dull, organ की अपनी पेन is dull to severe, mostly organ की पेन dull होती है, severe peritoneum की पेन होती है। सो पेन डल होगी, इसकी लोकेशन पुअर होती है एंड इट विल रेडिएट टू अदर एरियाज। तो रेडिएट कहाँ होती है, जहाँ का डर्माटोम सेम होगा, दैट मीन्स जिस डर्माटोम से स्टमक को नर्व सप्लाई है उसी डर्माटोम से जहाँ कहीं और बॉडी में नर्व सप्लाई होगी वहां पर पेन रेडिएट होगी। सो इन केस ऑफ द स्टमक द पेन विल रेडिएट टू द एपिगैस्ट्रियम। सो यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाई स्टमक में अगर गैस्ट्रिक अल्सर है द पेन विल रेडिएट टू द एपिगैस्ट्रियम, व्हाई, बिकॉज हमने अभी बोला द डर्माटोम ऑफ द एपिगैस्ट्रियम एंड द स्टमक इज सेम, दैट इज T7 T8 स्पाइनल सेंसरी गैंग्लियन। सो स्पाइनल कोड से जो स्पाइनल सेंसरी नर्व आती है उनका डर्माटोम सेम है, सो इसलिए हमें पेन सबसे पहले एपिगैस्ट्रियम में फील होती है, फिर ये पेन हमें स्टमक में फील होगी। देन द पेन विल फर्स्टली लोकलाइज अराउंड द स्किन। सो स्किन के पास जो पेन होती है उसको ब्रेन पहले लोकलाइज करेगा, बाद में ऑर्गन वाली पेन को लोकलाइज करता है। पेन अराइजिंग फ्रॉम द पेराइटल पेरिटोनियम इज सोमैटिक टाइप, हमने बात कर लिए थे, दैट्स व्हाई इट इज सिवियर। सो पेराइटल पेरिटोनियम की पेन सिवियर होती है, ऑर्गन की पेन डल होती है, और पेशेंट को अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो सेम डर्माटोम की ही सप्लाई एपिगैस्ट्रियम में है, तो पेशेंट को पेन पहले एपिगैस्ट्रियम में फील होगी, लेटर ऑन ये पेन उसे स्टमक में फील होगी। कंजेनिटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, कंजेनिटल दैट मींस ये कंजेनिटल डिजीज है, हेरिडिटरी डिजीज है, हाइपरट्रोफी हो जाएगी, पाइलोरिक स्टेनोसिस कर देगी वो। हमने बोला था दिस इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर जो सर्कुलर मसल्स की वजह से बनता है, तो अगर कंजेनिटली इन मसल की हाइपरट्रोफी हो जाए, किसी रीजन से कंजेनिटली इन मसल्स की हाइपरट्रोफी हो जाएगी, तो ये इस एरिया को दैट इज द पाइलोरिक ओपनिंग को, कैनाल को क्लोज कर देगी, दिस इज नोन एज द स्टेनोसिस। बेगोटोमी, सो बेगोटोमी पे शॉर्ट नोट आता है आपको एनाटॉमी में। बेगोटोमी, बेगस टोमी कट, बेगस को काटना। सो सर्जिकल प्रोसीजर है टू रिमूव द बेगस नर्व। बेगोटोमी मोस्टली करते हैं क्रोनिक ड्यूडेनल अल्सर्स में या गैस्ट्रिक अल्सर्स में, या जब पेशेंट को आपने फुल ट्रीटमेंट दे दी लेकिन फिर भी वो इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, इन द केसेस ऑफ अल्सर्स, तो हम बेगोटोमी करते हैं। बेगोटोमी के तीन स्टाइल्स होते हैं, फर्स्ट इज द ट्रंकल, ट्रंक से याद रखो, ट्रंकल बेगोटोमी। सो ट्रंकल बेगोटोमी, हम इसमें बेगस नर्व की ट्रंक को कट कर देते हैं, बेगस के ट्रंक को, दैट इज द एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्रंक, इन ट्रंक को ही कट कर देंगे, तो दिस इज द ट्रंकल। सिलेक्टिव बेगोटोमी, तो सिलेक्टिव बेगोटोमी में फर्स्ट में हमने ट्रंकल की थी, सिलेक्टिव में हम उसके सिलेक्टिव एरिया, ट्रंक को नहीं हमने कट किया, हमने सिलेक्टिव एरिया जो एक एरिया को सप्लाई कर रही है वहां की नर्व को हमने कट कर दिया, दैट इज द सिलेक्टिव। इसमें मोस्टली नर्व ऑफ द लेटजेट को हम कट करते हैं। देन हाईली सिलेक्टिव, जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है आजकल, हाईली सिलेक्टिव में क्या है, हम स्पेसिफिक एरिया, इफ देयर इज द अल्सर ऑफ दिस एरिया बॉडी, तो जो आगे ब्रांच बॉडी को सप्लाई कर रही है हम सिर्फ उसका कट करेंगे। इफ इट इज द अल्सर ऑफ दिस एरिया ग्रेटर कर्वेचर और द पाइलोरिक एरिया, तो जो यहाँ को सप्लाई करती है हम सिर्फ उसको ही कट करते हैं। सो इट इज हाईली सिलेक्टिव, इट इज मोर रिकमेंडेड एज कंपेयर टू द अदर केसेस। देन एक टर्म है दैट इज द क्रिमिनल नर्व ऑफ द ग्रेजी। व्हाट इज दिस क्रिमिनल नर्व ऑफ द ग्रेजी?
So this is actually the nerve of the Gracie. It is the branch of the right or posterior trunk of the vagus. So posterior trunk या right trunk भी इसी को बोलते हैं, उसकी ये branch है. It will supply the cardiac part of the stomach as well as the fundus. So इस एरिया को सप्लाई करती है ये. तो जब हम हाईली सिलेक्टिव वेगोटोमी कर देते हैं तो कई बार ये नर्व जो है एक्चुअली ये लाइक दिस, इट इज प्रेजेंट लाइक दिस. तो ये नर्व कई बार हम कट नहीं कर पाते, तो ये इट्रोजेनिकली डॉक्टर इसको कट नहीं कर पाते, ये रह जाती है, मिस हो जाती है ड्यूरिंग वेगोटोमी. इसकी वजह से अगेन यहाँ पर पेशेंट को अल्सर हो जाएगा, रिकरेंस ऑफ अल्सर हो जाएगी. सो इसको बोलते हैं क्रिमिनल नर्व ऑफ Gracie. So this is the criminal nerve of the Gracie. So thank you. If you like my channel, like it, subscribe it and share it. If you have any question, any query, you can ask me.